जय हिंद डिफेंस लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं इस परसेंटेज की क्लास में। और आज परसेंटेज करवाएंगे जो कि एमआर का लेवल का परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी मैंने 3 टाइम्स एग्ज़ाम्स को दिया हूं, जिसमें से 2 टाइम्स क्वालिफाइड किया हूं। सिर्फ रिटन एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। और तो मैं इतना तो श्योर हूँ कि मैं वो टाइप ही करवाऊँगा जो क्वेश्चंस आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, 80 का 20% का 30% का 50% क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चंस जब माइंड में आप सोचने लगिएगा, जब आप एग्ज़ाम में देखिएगा तो माइंड में सोचने लगिएगा 1 2 3, यहाँ पर 3 का है। तो सिंपली आप सभी को एक बात बता देता हूँ कि का मतलब क्या होता है। का मीन्स क्या होता है। का मतलब सिंपली एक गुना होता है जो कि इनडायरेक्टली बोला जाता है। सो यहाँ पर अभी देखिएगा कुछ चीज़ें और मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए परसेंटेज को हटाने के लिए परसेंटेज का रियल मीनिंग क्या होता है, बटे 100 होता है, या 1/100 कह सकते हैं। परसेंटेज का रियल मीनिंग यही होता है। जैसे आप 2/5 है, तो इसको परसेंटेज में बदलिएगा तो क्या होगा, इंटू 100 कीजिएगा। 5 से ये कट गया 20 टाइम, मतलब 40% हो गया। और 40% को अभी देखिए परसेंट, ये तो 40% आ गया। 40% को हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का मतलब हम लोग क्या बताएं अभी आपको। परसेंटेज का मतलब हमने बताया बटे 100। तो 40% को अभी हम लोग फिर से फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 40 और परसेंटेज का मतलब हमने क्या बताया, बटे 100। तो फिर से वही वैल्यू आ गई 2, और ये हो गया 5, तो 2/5। तो ओवरऑल समझ में चीज़ें नहीं आई होगी, मुझे मालूम है आप सभी को, लेकिन कुछ लोग समझ गए होंगे। तो बस इतना याद रख लीजिए, परसेंटेज का मतलब होता है ओवरऑल 1/100। सिर्फ ये बात आपको एमआर में 1 नंबर पक्का करवा देगा। सो मैं इतनी तो गारंटी ले ही सकता हूँ, बिकॉज आप सभी को इतना दिनों से पढ़ा रहा हूँ और आगे भी पढ़ाऊँगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले 80 और का मतलब गुना होता है, तो 20, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे 100 होता है। एंड नेक्स्ट है फिर एक का है तो गुना, और 30 परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100, और फिर है का तो गुना हो गया, और 50 और परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100। सो गाइस इतना तो आपको समझ में आया ही होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। और चलिए कटाते हैं, 50 दूनी 100, यहाँ बच गया 2, और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब ये पूरी तरीके से कट गया, क्योंकि एक की कोई डेफिनेट अगर गुना भी कीजिएगा तो 1 आएगा। सो ये पूरी तरीके से कट गया, और बचा ये 2 से 2 कट गया, समझ में आ रहा है ना। और 1 0 से ये 1 0 कट गया। ओवरऑल आप समझ लीजिए कि बचा यहाँ पर सिर्फ 8 एंड 3, तो 3 का 24 हो जाएगा, ऊपर में 24 हो जाएगा, नीचे में सिर्फ बच गया 10। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2.4। तो किस किस को समझ में आया ज़रूर बताना, और नहीं समझ में आया ये भी बताना। सो अभी दूसरा क्वेश्चन का टाइप, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राम की आय श्याम की, मतलब कंपैरिजन वाले सवाल। मेरा आय तुमसे इतना अधिक है तो तेरा आय हमसे कितना कम है। तो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है श्याम और राम है, मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है कि श्याम की आय राम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से जिसके कंपैरिजन में बोला जाएगा उसको हम 100 मान लेंगे। श्याम की आय से 20% अधिक है राम की आय, तो इवन हम कह सकते हैं श्याम की आय जो है 100 है, तो 20% 100 का 120 हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो श्याम की आय कितना प्रतिशत कम है दोस्तों, यहाँ पर राम की आय से श्याम की आय 20 कमी है, और प्रतिशत श्याम की आय राम की आय से, देखिए ये पहली क्लास में बताया था की आय से, तो यहाँ पर राम बोला जा रहा है,
तो 120 हो जाएगा नीचे, और गुना में हो जाएगा परसेंटेज फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 लिखना पड़ता है। और 20 छक्का 20 से 1/6 इंटू 100। सिंपली आप कह सकते हैं 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसको किसको समझ में आया ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 23% 69 के बराबर है। मतलब किसी संख्या के 23% का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 69 के बराबर है। तो वह संख्या बताइए। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 3। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 300। सो इस क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही टाइप पूछे जाते हैं। यदि 24 कैरेट सोने की शुद्धता, मान लीजिए कोई गोल्ड है, उसकी शुद्धता 24 कैरेट है, 24 कैरेट का ही सोना होता है, तो 24 कैरेट सोने की प्योर शुद्धता है। और तो 18 कैरेट वाले सोने में सोने की कितने प्रतिशत मात्रा होगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। सिंपली क्वेश्चन में बोला जा रहा है 18 कैरेट वाले सोने में, तो ऊपर रख देंगे और कंपैरिजन किया जा रहा है 24 वाले से, मतलब प्रतिशत पूछ रहा है, तो इनटू में 100 करेंगे और 6 से काटेंगे, 6 3 18 और 6 चौके 24, 4 से ये कट गया 25 मात्र में, और 25 दिया 75%। देखिए 18 कैरेट वाले सोने में 75% सोने की मात्रा होती है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, तो इससे समझ में आया होगा आपको एक चीज़। मान लीजिए अगर किसी विद्यालय में 70% बॉयज हैं, तो सिंपली आप समझ गए होंगे कि 30% जो है गर्ल्स होंगी। सो वही क्वेश्चन है। तो 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, यानी 30% की वैल्यू यहाँ पर सिंपल दे दी गई है। 30% की वैल्यू 504 है। 1% की वैल्यू के लिए 504/30 कर देंगे। और दोस्तों फिर हमको अपने लड़कों की संख्या निकालनी है, तो 70 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1% की ये वैल्यू है, ये 1% की वैल्यू है, और ये 70 से गुना कर दिए तो 70% की वैल्यू आ गई। तो चलिए इसको काट देते हैं। 7 0 से 0 काट दिए, और इसको 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 बच गया 2, 20 3 छक 18 बच गया 2, 3 8 24। 168 में 7 से गुना करते हैं। 800 56, 56 की 6 हाथ में लगी 5, और 7 छक 42 47, 4 7 4 11, 1176 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज के लिए यही कुछ सवाल हमने रखे हैं जो कि आप सभी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और कैसी लगी क्लास आज की ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि मैं इतना डेडिकेट होकर आप सभी के लिए कंटिन्यू आप सभी टीचर्स को रखकर आप सभी के लिए कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप सभी को भी सपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। जो लोग भी डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं, खासकर एमआर की प्रिपरेशन करते हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को फैलाना होगा आपको। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टिल हैव ए नाइस डे।